रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर एससीसीएल के भू विस्थापितों ने शुरू किया। नमस्कार। भारतवर्ष की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में ज्योतिष का बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र वेदांग है। 6 शास्त्र शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष में ज्योतिष को भगवान का नेत्र कहा गया है। इसके माध्यम से हम प्रकृति की अनुकूलता और स्थिति का बोध प्राप्त करते हैं। ज्योतिष के साप्ताहिक फलादेश कार्यक्रम में हम 12 राशियों का प्रत्येक राशि पर किन किन भावों, स्थितियों और ग्रहों का प्रभाव रहेगा, इस पूरे सप्ताह में आप क्या क्या आपके लिए उपादेय है, क्या हेय है, क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, तथा हम किस तरह अपने जीवन को संयमित, व्यवस्थित तथा अनुकूल बना सकते हैं, इस पर विमर्श कर रहे हैं। यह हमारा जीवन प्रकृति प्रदत्त है। जो व्यक्ति जितना अधिक प्रकृति से समन्वित रहेगा, उसका जीवन उतना पूर्ण और युक्ति युक्त होगा। इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए, प्रकृति की अनुकूलता के निमित्त कार्य करने चाहिए। 12 राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियां, ये 12 राशि नवग्रह से सीधे संबंधित हैं और 27 नक्षत्रों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करती हैं। इसलिए इसका सूक्ष्म परिज्ञान हम सबके जीवन में, हमारी चित्त चेतना में अत्यधिक अनुकूलता उत्पन्न करता है। इसलिए आइए अब 12 राशियों में क्या करना चाहिए और किस तरह हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित, अनुकूल कर सकते हैं, इसका चिंतन करते हैं। इस पर शास्त्रों की दृष्टि से विचार करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह अर्थात 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में थोड़ी सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि चंद्रमा और राहु के संयोग के साथ मन मानस व्यथित रह सकता है। किसी की बात बुरी लग सकती है और निर्णय करते समय हम सत्य की ओर उन्मुख रहें, अनुकूलता का बर्ताव रखें, गुरुजनों के प्रति आदर करें, देव दर्शन करें। ग्रहों की शांति के साथ साथ यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं अथवा रुद्राभिषेक कराते हैं तो बहुत शुभ होगा और मांगलिक कार्य संपन्न हो सकेंगे। तथापि सावधानी अपेक्षित है। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में कार्य क्षेत्र में अनुकूलता प्राप्त होगी। मानसिक सुख संतोष प्राप्त होगा। मातृपक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। उत्तर दिशा आपके लिए शुभकारी है। कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति के समाचार प्राप्त होंगे। परिस्थितियां सर्वथा अनुकूल हैं, इसलिए आपको सर्वाधिक सत्कर्म करना चाहिए। पुण्य करें। जब समय अच्छा रहता है तब बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे प्रभु कृपा प्राप्त हो। और अधिक सुख सुविधा के लिए आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सर्वविध कल्याण होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। इस सप्ताह 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच मिथुन राशि पर मंगल का गोचर चल रहा है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। किंचित क्रोध भी रह सकता है, इसलिए आप सावधानी रखें। जो लोग भूमि भवन का कार्य कर रहे हैं उनको आर्थिक रूप से बहुत अधिक लाभ मिलने के भी संकेत हैं। यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि होगी। परिस्थितियां सर्वविध कल्याणकारी हैं।
संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। विद्या, वाणी, विवेक, विनय, विचार, इसमें संयोजन स्थापित करें तथा परिस्थितियों का लाभ लें। सर्वविध मंगल कामना। और आज की चौथी राशि कर्क राशि। 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच कर्क राशि पर ग्रह गोचर की अनुकूलता है। आपका मन चलायमान रहेगा। परिस्थितियां किंचित अनुकूल रहेंगी, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में संयमित दृढ़ निश्चयी होकर कार्य करना होगा। थोड़ी थोड़ी बातों पर व्यथित न हो, चिंतित न हो। किसी के द्वारा कहे गए शब्दों से बहुत अधिक अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। मन का संयमन आपको शिखरस्थ बनाएगा। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता तथा प्रभाव में वृद्धि के संकेत हैं। अधिक लाभ लेने के लिए आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य दें, पूजन करें तथा सर्वविध कल्याणकारी योगों का आप आनंद ले सकते हैं। अब आइए आज की 5वीं राशि सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि पे परिस्थितियों की अनुकूलता है। सर्वविध मांगलिक योग चल रहे हैं। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता संकेतित है। यात्रा के कार्यक्रम आपके बन सकते हैं, इसलिए सहज रूप से रहें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज की 6वीं कन्या राशि। इस सप्ताह 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में आपको विशेष रूप से सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि आपका मन बहुत कोमल है। छोटी छोटी बातों पर आप प्रतिक्रिया से व्यथित हो जाते हैं, चिंतित होते हैं तथा बहुत देर तक विचार करते हैं। इसलिए कार्य क्षेत्र में सावधानी अपेक्षित है। विचार पूर्वक कार्य करें। आपके लिए पश्चिम दिशा शुभकारी होगी। अधिक लाभ प्राप्ति के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अभीष्ट होगा। आज की 7वीं तुला राशि। तुला राशि पर इस सप्ताह 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में मानसिक अनुकूलता के संकेत दिखाई देते हैं। सूर्य और केतु के संयोग से किंचित तनाव रह सकता है। ग्रहण योग बन रहा है, इसलिए सावधानी रखें। बहुत अधिक अधीरता का व्यवहार न करें। लेन देन से बचें तथा किसी को कोई वचन देने में बहुत जल्दबाजी न करें। विचार पूर्वक कार्य करेंगे तो निश्चय ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अधिक लाभ के लिए आप गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का नियमित पाठ करिए, रुद्राभिषेक कराइए और गुरु मंत्र का निरंतर जप करते रहिए। इससे आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि 8वीं राशि है। इस सप्ताह 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में सर्वविध अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। यात्रा के कार्यक्रम बनेंगे। यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नूतन कार्यक्रमों से आपके जीवन में अनुकूलता का संचार होगा। खान पान का संयम अपेक्षित है। वाणी की मधुरता बनाए रखें। क्रोध से बचें। हनुमान बाहुक का पाठ करने से, रुद्राभिषेक करने से निश्चय ही आपको बहुत लाभ होगा। और अब आइए आज की 9वीं राशि धनु राशि की चर्चा करते हैं। 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच इस सप्ताह में आपको अनुकूलताएं प्राप्त होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिस्थितियां अनुकूल हैं। मातृपक्ष, पितृपक्ष का सहयोग प्राप्त होगा। बंधु बांधवों से आपके संबंध मधुर होंगे। मन शांत रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी आज सफलता के संकेत इस प्रकार हैं जिससे भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। इस सप्ताह भगवान शिव को जल अर्पित करें, बिल्व पत्र अर्पित करें। भगवान गणेश जी का आराधन करते हुए संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे
तो निश्चय ही बहुत लाभ होगा। और आज की 10वीं राशि मकर राशि। इस सप्ताह 7 नवंबर से 13 नवंबर तक मकर राशि के जातकों को निश्चय ही सावधानी अपेक्षित है, क्योंकि मकर राशि पर शनि का गोचर चल रहा है। कार्य क्षेत्र में विलंब हो सकता है। आप सत्य का पक्ष लें। न्यायालयीन प्रकरणों में आपकी विजय होगी, इसलिए कर्तव्य परायणता के साथ सत्य का साथ दें, मधुर बोलें, लेन देन में सावधानी रखें और अधिक प्रसन्नता के लिए हनुमान जी का पूजन करने से सुख समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। और आज की 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि पर अनुकूलता संकेतित हो रही है। पारिवारिक वातावरण सुखद और अनुकूल रहेगा। आत्मीय जनों से भेंट होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपका सम्मान होगा। उत्तर दिशा आपके लिए शुभ फलदायी है। यात्रा प्रसन्नतादायक होगी और रुका हुआ धन भी आज आपको प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह यदि आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो बहुविध कल्याण होगा। और आज की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि पर गुरु का गोचर चल रहा है। कार्य क्षेत्र में गुरु कृपा से अनुकूलता रहेगी। काम बिगड़ने नहीं पाएगा। आप जो संकल्प करेंगे प्रभु कृपा से वह सिद्ध होगा। आर्थिक क्षेत्र में अनुकूलता का वातावरण बना रहेगा। परिस्थितियां सर्वविध अनुकूल हैं। भाग्य आपके साथ है, इसलिए निरंतर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। हिमाचल दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। कांगड़ा के नखरौटा में प्रियंका गांधी के साथ चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को कांग्रेस करेगी बहाल। हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका पर सुनवाई। याचिका में पूर्व सीएम रमन सिंह की संपत्ति की जांच की मांग। 16 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। पेंड्रा पहुंचे बिलासपुर सांसद अरुण साफ। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन में डिस्प्ले कार्य का किया लोकार्पण। टिंगनवाड़ा में भी रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य का किया लोकार्पण। कवर्धा दौरे पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर कई कार्यक्रम में हुए शामिल। विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने खड़े किए सवाल। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। अजय चंद्राकर को लंपट कहा। दरियाबंद के जतमाई धाम में हत्याकांड का खुलासा। पति ने दोस्तों के साथ मिलकर की थी पत्नी की हत्या। आरोपी पति और सहयोगी 2 दोस्त गिरफ्तार। कांकेर के आमाबीड़ा में धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद। ग्रामीण और प्रशासन आए आमने सामने। महिला के शव को बाहर दफन करने की मांग। कोरबा में रोजगार और पुनर्वास की मांग को लेकर एससीआई के भू विस्थापितों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन भूख आंदोलन। भूख हड़ताल में बैठे 6 लोग। अंबिकापुर में पिता ने की पुत्री की हत्या कर शव को नाले में अब मैं इस सप्ताह की विशेष बात यह बताऊं कि 7 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है मंगलवार को 8 तारीख को। यह ग्रहण मध्याह्न काल में 2 बजे से लेकर सायंकाल तक विशेष रूप से रहेगा। इसमें गर्भवती स्त्रियों को बाहर नहीं आना है, खान पान का संयम रखना है
मंदिरों के पट प्रातः काल से ही बंद हो जाएंगे, लेकिन जो लोग औषधि आधारित जीवन जी रहे हैं उनके लिए बहुत अपरिहार्य नहीं है कि वो इनका पालन करें। तथापि सावधानी अपेक्षित है। मन वचन कर्म से इस बीच जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, नदी में, सरोवर में, कुएं पर स्नान कर सकते हैं। और ये ग्रहण काल अत्यंत महनीय है, क्योंकि इधर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों विशेष रूप से ग्रहण के कारण प्रकृति अत्यंत संवेदनशील हो गई है। परिस्थितियां बहुत सावधानी की हैं, इसलिए आप लोग जल्दबाजी से बचें। यात्रा के कोई बहुत आवश्यक कार्य न हो तो यात्रा टाल सकते हैं। गुरुजनों का आदर करें। सभी राशि के लोग यदि माता पिता भगवान का आशीर्वाद लें तो निश्चय ही आपके जीवन में प्रतिकूलताएं दूर होंगी। सभी के लिए यह संकेत है कि यदि आप अपनी चित्त चेतना से सहज रहते हैं, सावधान रहते हैं, सतोगुणी रहते हैं, तो प्रतिकूलता का प्रभाव कम से कम पड़ेगा। हम अपने मन का संयमन करें। कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक संवाद करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यक संवाद ही करें। और जब भी यह ग्रहण काल आता है उस अवसर का लाभ लेते हुए हम दान करें, सत्संग करें, अपने मंत्र का जप करें, और ऐसा करने से बहुविध कल्याण होगा। यह कार्तिक मास अत्यंत पुनीत मास संपन्न होने के बाद जब प्रकृति एक अनुकूलता के वातावरण का संचरण करती है, तब शीत ऋतु का, हेमंत ऋतु का और प्रकृति का आस्वादन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूर्णता प्रदायक होता है। दान करते समय काले रंग के वस्त्र दान किए जाने चाहिए, जिससे प्रतिकूलता, राहु केतु और शनि के दोषों का शमन होगा। गौ ग्रास निकालने से, श्वान को अन्न खिलाने से अथवा पक्षियों को दाना डालने से हमारे राहु केतु के उपद्रव शांत होते हैं, चित्त सहज और स्थिर बना रहता है। हमें अनुकूलता प्राप्त करने के लिए, विद्या अध्ययन करने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए और अध्यात्म बोध प्रत्येक व्यक्ति को हो। और इस काल में जब शीतकाल का समय चल रहा है तब तिल का सेवन, गुड़ का सेवन अथवा इनका दान करने से भी आपको लाभ होगा। किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर उसको चरण पादुका इत्यादि भी दान देने से राहु केतु और शनि का शमन होगा। इस तरह ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होगी। सूर्य और चंद्रमा दोनों पर ग्रहण लगता है, अर्थात प्रकृति यह संकेत करती है कि बड़े से बड़े ग्रह पर भी समय की प्रतिकूलता आने पर ग्रहण लगता है, लेकिन समय सापेक्ष वह सहज हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी के जीवन में कोई प्रतिकूलता आ रही है तो उन्हें धैर्य का वर्ण करना चाहिए। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करने से और भगवान शिव को जल चढ़ाने से मंगल होगा। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उनके श्री चरण कमलों की वंदना करें, उनके दाहिने पैर के अंगुष्ठ का तिलक लेकर अपने माथे पर लगाएंगे तो अवश्य लाभ होगा। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, मोदक अर्पित करें, हरे रंग के वस्त्र धारण करें, इससे भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन पीत वस्त्र धारण कर सकते हैं तथा केला इत्यादि खिचड़ी आप दान कर सकते हैं, इससे गुरु कृपा सहज रूप से प्राप्त होगी। शुक्रवार के दिन आप माँ भगवती का आराधन करें, श्वेत वस्त्र पहने और श्वेत वस्त्र दान भी कर सकते हैं। अपने मन को स्थिर बनाएं तथा देव दर्शन, आरती पूजन में मन को लगाए रखें। शनिवार के दिन आप नील वर्ण धारण कर सकते हैं तथा ऐसे लोग जो अधोक्षज हैं, अर्थात जिन्हें कुबड़ निकला है, उन्हें दान करने से बहुत अधिक लाभ होगा।
नीले रंग के पेन दे सकते हैं, अथवा ऐसी बहुत सारी वस्तुएं जो लोगों के उपयोग में आए आप प्रसन्नता पूर्वक दें। शनिदेव आप पर कृपा करेंगे और न्याय की दृष्टि होने से आपके जीवन में सकारात्मकता उदित होगी। और रविवार के दिवस में सूर्य नारायण की उपासना करें। सूर्य भगवान को जल देने से, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से, तांबे के पात्र में थोड़ा सा केसर कुमकुम डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं। शारीरिक व्याधियों का शमन होता है और मन सहज रूप से प्रसन्न बना रहता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम ध्वांतारिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। सूर्य नारायण की उपासना इस मंत्र से करने से भगवान भुवन भास्कर प्रसन्न हो जाते हैं। गायत्री मंत्र भी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी अहर्निश जप और पाठ करने से चित्त का शोधन होता है, सर्वविध कल्याण होता है और सूर्य भगवान की असीम कृपा आप पर बरसेगी। इस तरह 7 नवंबर से 13 नवंबर 2022 के बीच में हम सर्वविध कल्याणकारी योगों का अनुभव कर रहे हैं। समय की प्रतिकूलता में जप साधन करें, ध्यान करें, तीर्थों में सरोवर में जाकर स्नान करें और अधिकाधिक दान करें, जिससे आपका मंगल होगा। कल्याणकारी योजनाओं का मूर्त रूप से अपने जीवन में व्यवहार में लाने से सर्वविध मंगल होता है। चूँकि इस समय शुक्र अस्त हैं, इसलिए शुभ और वैवाहिक कार्य, मकान इत्यादि के गृह प्रवेश नहीं हो रहे हैं। तथापि देवोत्थानी एकादशी पर भगवान जग गए हैं, इसलिए शुभ कार्यों की योजना बना सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता के लिए भगवान नारायण का स्तवन मनन पूजन करें और यह मास आपके लिए शुभकारी और कल्याणकारी हो, भगवान से यह प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर नीलिम्प त्रिपाठी का आप सभी को अनंत शुभकामनाओं का और शुभकामना सहित मंगल कामनाओं का भाव अर्पित कर रहा हूँ। नमस्कार।